राजेश जी, ऐसा क्या हो गया, इतना गंभीर आरोप कि मारने की साजिश बीजेपी कर रही है? जेल तो बीजेपी की नहीं है ना, प्रशासन तो जेल का अलग है। बीजेपी कैसे अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश जेल में कर रही है, राजेश गुप्ता जी? देखिए, समस्या यह है कि आपने कहा कि जेल का प्रशासन अलग है, लेकिन दुर्भाग्य दिल्ली के साथ में यह हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जब ये कहा कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए, चुनी हुई सरकार के हाथ में होना चाहिए, तो केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर बैठ के उस कानून को बदल दिया। आज दिल्ली के जितने बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि एलजी साहब को करते हैं। उस सबके बावजूद हम काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक संघर्षशील सरकार चल रही है। इसलिए जेल का ये कहना कि हमारे अंडर में काम करता है, ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि नीचे के अधिकारी तो हो सकते हैं कुछ दया दृष्टि रखते हों, वो जानते हैं कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए केजरीवाल ने और केजरीवाल की सरकार ने बहुत काम करे है, लेकिन उच्च अधिकारी बेचारे मजबूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो मजबूर है। उन्हें रिपोर्ट एलजी साहब को करना है और एलजी साहब को अल्टीमेटली मोदी सरकार को करना है। इसलिए जब उस मुख्यमंत्री को, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, 10 साल के अंदर उसने पंजाब जैसे एक बड़े राज्य को भी जीत लिया, एक छोटी सी क्रांति को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बदल दिया, तो जब उसको हरा नहीं पाए, दिल्ली के निगम में भी जब बीजेपी हार गई, तो ये सोचा कि जब हार तो सकते नहीं तो अपनी एजेंसीज के द्वारा इनको जेल में पहुंचा दो। जब ईडी के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी तो हाईकोर्ट पहुंच गए। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी तो भी इनको डर लगने लगा, तो सीबीआई से एक और केस करवा दिया। अब बताइए, जब सारे पैतले फेल हो गए, उसके बाद में भी दिल्ली की जनता का भला कर रहे हैं उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री, तो अब नए पैतरे पे आ गए कि जो आदमी मानसिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको शारीरिक रूप से इतना परेशान कर दो कि भाई कुछ भी नहीं चलेगा। फिर जो आदमी 30 साल से शुगर का एक गंभीर पेशेंट है, उसको इस तरीके से कर दो कि उसको दवाई टाइम पे मत दो, उसकी शुगर की जांच को सही टाइम पे जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो मत करो, उसके खाने की तरीके के को मॉनिटर ढंग से मत करो, बल्कि उसको ऐसा खाना दे दो कि उसकी शुगर या तो एकदम से बढ़ जाए या शुगर एकदम से घट जाए। और उसके बाद में ये इल्जाम लगाते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर, जो जैसे मैंने आपको बताया जिसका राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो ये जानता है कि अगर वो अपने खाने में लापरवाही बरतेगा या दवाइयों में लापरवाही बरतेगा तो वो कोमा में जा सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसकी हालात ऐसी हो सकती है कि वो ठीक हो ही ना पाए। तो ये बड़ा मजाकिया भी है और बड़ा दुखी भी करता है, मन में बड़ा विचलित करता है। ठीक है कि क्या ऐसी राजनीति सही है? मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं क्या आता। एक मिनट शाजिया जी, 1 मिनट शाजिया जी, 1 सेकंड, मत रोकिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मत रोकिए, पूरा कर लेने दीजिए। राजेश जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। मैंने आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछा था राजेश। बार सनातन धर्म की बात करते। नहीं, आप पहले इसको समाप्त कर लीजिए। आप पूरे 2 मिनट 25 सेकंड मैंने टाइमर लगा लिया था, क्योंकि शाजिया जी को भी इतना ही टाइम दूंगा। सर, मेरा एक बहुत छोटा सा राजेश जी सवाल था। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की गौरव गाथा यहां पर सुना दी, उनका जीवन परिचय सामने रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आप समय है, आज आप 2 ही मेहमान हैं। सुनील गुप्ता जी से हम दूसरी बात करेंगे। शाजिया जी, मैं भी टाइमर ऑन कर देता हूं, और राजेश जी आपसे निवेदन है कि आप भी प्लीज उन्हें मत रोकिएगा, जो संयम शाजिया जी ने अभी दिखाया है। शाजिया जी, बेहद गंभीर आरोप हैं, और वो भी एक राजनीतिक दल के नेता, मुख्यमंत्री की हत्या के साजिश अगर आप पर लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि गंभीर है, उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से कानूनन देना चाहिए ताकि ऐसी बातें हों भी ना? शाजिया जी, देखिए, जिस तरह का उन्होंने दर्दनाक मंजर पेश किया है भाई साहब ने, जाहिर सी बात है वो खुद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर इतने ज्यादा उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका उपहास कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। अपने आप में उन्होंने मजाक का सबब बना दिया है और एक पात्र बना दिया है उपहास का केजरीवाल की हेल्थ। कभी पता चलता है कि केजरीवाल जी ने उनका इंसुलिन कम हो गया है और इंसुलिन उनको मना किया जा रहा है, फिर पता चलता है कि तेलंगाना में वो इलाज करा रहे थे इंसुलिन रिवर्सल का, और उसके बावजूद वो आम भी खा रहे थे और मीठा भी खा रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका वजन जो है 8 किलो कम हुआ है, लेकिन जब पता चलती है बात मेडिकल बुलेटिन के जरिए तो वो 1.5 किलो होता है। जाहिर सी बात है, 63 में से अगर आप 61
0.5 निकाल देंगे तो 1.5 किलो होगा, और 1.5 किलो 8 किलो में बहुत फर्क है। अब ये इससे भी हटिए, अब ये नई बात, और हत्या की साजिश जो लगातार लगाते आ रहे हैं। जितने भी 3 वाइस चांसलर्स रहे हैं, माफ कीजिएगा एलजीज रहे हैं, तीनों एलजीज के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। चाहे वो नजीब जंग थे पहले कांग्रेस की नियुक्ति जिनकी की थी, अनिल बैजल जी थे, और अब सक्सेना जी हैं। चाहे वो शकुंतला गैम्बलिन हो या कोई भी अधिकारी हो, उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए। तो सब जो है, मुझे लग रहा है कि पूरी भाजपा, पूरा प्रशासन, बल्कि तिहाड़ प्रशासन जो इनके अधीन है, सबका बस एक ही काम दिमाग चल रहा है पूरे केंद्र सरकार का, कि किसी तरह से केजरीवाल जी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक तो अपने को ये इतना इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है कि कोई चाहेगा भी कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो। कानूनी अगर आप बात कह रहे हैं तो देखिए, कानून में तो उद्देश्य देखा जाता है, मोटिव। क्यों करेगी केंद्र सरकार ऐसा, अपने पर इल्जाम क्यों लेगी? तो ये अहमकाना दलील देना। अब वजन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन जिस इल्जामों की बात आप कर रहे हैं उनमें कोई भी वजन नहीं है। अपने आप में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। कल आतिशी जी ने क्या कहा कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, हमने फेहरिस्त गिना दी 11,000 करोड़ रुपए से लेकर, पूरी डिटेल्स मेरे पास हैं। उससे पहले क्या किया, ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। एक बार ही बताया नहीं कि कौन सा जिन प्रकट हुआ जिन्होंने उनको पैसे दिए, प्रलोभन दिया। शाजिया जी 2.5 मिनट हो गए। के जब इंटरोगेशन हो रहा था, जिसके चलते वो जेल में अभी भी हैं, बात पूरी कर लीजिए, लंबी फेहरिस्त है ना झूठों की। कोई बात नहीं, बात पर एक बात है, आखिरी बात में कह दो, आखिरी बात जी। देखिए, मुझे आप देखिए, पता नहीं कितने इल्जाम गंभीर है, मैं तो गंभीरता से लूंगी नहीं, क्योंकि यही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जिस रचनात्मक तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं, वाकई में मेरी प्रशंसा इनके लिए है, बहुत ही मैं उनको मुबारकबाद दूंगी। जिस तरह से नए नए मजाक, नए नए कल्पना के साथ मनोहर कहानियां सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। फिक्शन, हम लोग जो भी फिक्शन जिसको पसंद होगा, आप लोग बहुत पसंद आएंगे उनको। सुनील गुप्ता जी, आपने दोनों की बातें सुनी सर, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं एक आम इंसान की तरह, जेल के अंदर क्या होता है, किस तरह से खाना दिया जाता है, इसकी जानकारी ना हमें है ना हमारे देश के अधिकतर लोगों को है। सर आप बताइए, जेल में किस तरह से किसी का डाइट प्लान होता है, कोई बीमार आदमी होता है, किसी को शुगर, अगर कोई शुगर पेशेंट होता है तो क्या होता है, पूरी बात बताइए सर। और उस पर भी अरविंद केजरीवाल के उसके बताने के बाद इस मुद्दे पर भी अगर कुछ कहना चाहें आप तो कहिए सर। ठीक है, धन्यवाद सईद। देखिए क्या होता है, हर एक जेल में सुपरिटेंडेंट जेल होता है और मेडिकल स्टाफ होता है। हर एक जेल का जो इंचार्ज होता है एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है, और उसके अंडर काफी सारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो प्रिजनर के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखे, और जो दवाई उसकी वो बाहर ले रहे होते हैं वो जेल के अंदर भी उसको मिलती रहे, ये उसकी पहली ड्यूटी होती है। जैसे ही कोई प्रिजनर जेल में आता है तो उसी शाम को उनका मेडिकल पूरा मुआयना किया जाता है, और उससे पूछा जाता है कोई बीमारी तो नहीं है। एक परफार्मा दिया हुआ है, पूरा वो भरा जाता है, और उस परफार्मे वो एक जेल के रिकॉर्ड्स का पार्ट होता है परफार्मा, और उसमें जो भी उनकी जो मेडिसिन बाहर चल रही होती है और जो मेडिसिन आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसी के हिसाब से सारा ये सिस्टम, ट्रीटमेंट का सिस्टम चलता है। तो जैसे जेल है, जेल में हमारे यहाँ करीब करीब हो रही तो 10% के करीब तो हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनका डायबिटीज का इलाज चल रहा है। उनकी शुगर को मॉनिटर किया जाता है, और कईयों को ग्लूकोमीटर जो है उनकी सेल में और बैरक में उनको दिए होते हैं ताकि वो मॉनिटर करते रहें। और जो उनको जो डाइट देते हैं, जो उनको खाना देते हैं, वो खाना भी उसी हिसाब से होता है जो कि उनकी जरूरत होती है, जिसको मेडिकल डाइट कहते हैं, और मेडिकल डाइट उनको दी जाती है। अब जहां तक अगर मैं सीएम की बात करूं तो इनका खाना इनके घर से आ रहा है, और घर से आ रहा है तो अगर ये खाना जो है जो जैसा डॉक्टर ने बताया उस तरीके से खाते हैं तो फिर शुगर बढ़ती है या घटती है, तो ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि इंसुलिन की उतनी डोज देना जो कि उनके शुगर के लेवल को पूरी बॉडी में मेंटेन करके रखे। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, जैसे मैंने पढ़ा है कि ये खाना नहीं खा रहे, या देखें क्या खाली खाने से नहीं होता, अगर कोई एक्सेसिव सोचता है, स्ट्रेस से भी जो है शुगर काफी बढ़ जाती है। मैंने जेल में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं
ऐसे प्रिजनर देखे हैं जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उससे भी वो कुछ खा भी नहीं रहे तब भी उनकी शुगर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज जो है होती रहती है। सर तो ये तो सुप्रिटेंडेंट जेल की ड्यूटी है कि वो देखे कि जो ये खाना खा रहे हैं, खाना खाएं, और अगर ये खाना नहीं खा रहे तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें, ताकि कोई चीज अगर ये जेल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जेल सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी होती है उनकी सेहत को देखना, ताकि कल को कोई अगर बात हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट कहने वाले बने कि इन्होंने दवाई जो है टाइम पे लेने नहीं दी, क्योंकि जबरदस्ती तो आप किसी को नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती इंसुलिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती जो है खाना नहीं खिला सकते, और खासकर कोई सिटिंग सीएम है तो उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस बात से तो आप मेरी सहमत होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो ठीक है। इसमें रिकॉर्ड करना बड़ी जरूरी है हाँ, क्योंकि इसमें अगर ये खाना नहीं खाते या खाना कम खा रहे हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल को उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए और ये चीज कोर्ट को बतानी चाहिए। क्योंकि क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात, एक मजाकिया बात बताता हूँ। हमारे जेल में जो भी अंडर ट्रायल आता है उनका शुरू से होता है कि वो अपने जो है मेडिकल रिकॉर्ड बनाने, पहले दिन से मेडिकल रिकॉर्ड बनाने शुरू कर देते हैं, ताकि जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं उसके ऊपर बेल जो है बड़े आराम से मिलती है। किसी और चीज पे बेल मिले या ना मिले, मेडिकल रिकॉर्ड पे या कोई सिक्योरिटी की बात होती है उस पर बेल मिल जाती है। तो मैं सुप्रिटेंडेंट जेल था तो मैंने देखा कि बंदा जेल में आया नहीं और वो सीधा डिस्पेंसरी पहुंच जाते थे। कोई कहता था कि हमें डायसेंट्री लगी है, कोई कहता था ये बीमारी है, कोई कहता है वो बीमारी है। तो हमारी ओपीडी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने फिर एक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया। मैंने कहा कि जो भी बीमारी के लिए अपनी आता है तो उसको एक डोज दवाई जो है डॉक्टर के सामने खिलाएंगे। वहीं पे हमारा एक आदमी होता था, पानी लेके खड़ा होता था, जैसे उसने बताया कि उसको ये बीमारी है तो वो दवाई उसको वही डिस्पेंसरी में अपने सामने खिलाता था। आपको हैरानी होगी कि जहां पे हमारे जो ओपीडी इतनी ज्यादा होती थी वो 1/10 रह गई जब हमने दवाई सामने खिलानी शुरू की। और वैसे भी हम जेल में जब सर्च वगैरह करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है जेल में वो दवाइयां मिलती हैं। जो भी प्रिजनर होता है वो खासकर अंडर ट्रायल वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और अपनी कई सारी बीमारियां बढ़ा चढ़ा के बता देता है, और उससे क्या होता है कि वो दवाइयां ले जाते हैं पर उसको खाते नहीं है। और जब भी हम सर्च वगैरह लेते थे सबसे ज्यादा जो है हमें दवाइयां पड़ी मिलती थी। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, दवाई खिलानी शुरू की, तो उससे काफी कम हो गया। मैं सीएम के ऊपर कोई इसमें वो नहीं कर रहा, कोई कास्टिगेट नहीं कर रहा, पर मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जेल की रियलिटी है। और मेडिकल ग्राउंड जो होता है बेस्ट ग्राउंड होता है टू गेट दी बेल। सर गुप्ता सर, मेरे पास 2-3 और सवाल हैं आपके लिए, लेकिन मैं क्योंकि राजेश जी और शाजिया जी दोनों हैं, उनसे एक रिएक्शन उनका लेते चलूं, फिर आपके पास आता हूं। राजेश जी, आपने सुनील गुप्ता जी की पूरी बातें सुनी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बताइए शाजिया। नहीं, आप बात राजेश जी से पूछ लीजिए। हाँ राजेश जी, हम यही समझना चाह रहे थे। राजेश जी देखिए, इतना सिस्टमैटिक काम होता है, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, मुख्यमंत्री दिल्ली की, राजेश जी, हर कैदी जेलर के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए उसके स्वास्थ्य की, उसके खाने पीने की सारी चीजें वहां पर होती हैं, इंतजाम किए जाते हैं। और फिर सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुद सुनील गुप्ता जी कह रहे हैं राजेश जी। तो आपको लगता है कि कहीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं किया जा रहा? अंसारी साहब जी, अंसारी साहब, जब मैं सुनील गुप्ता जी को सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितनी खूबसूरत तरीके से उन चीजों को बताया कि क्या होना चाहिए और क्या होता है, कि हिंदुस्तान के जेलों की क्या हालत है, वो आप बहुत सारी पिक्चरों में देख सकते हैं, और पिक्चरों में ना देखें तो बहुत सारी रेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको बता देंगी